Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Tanu Singh from मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। ये लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि सेकंड ऑर्डर का हो या फर्स्ट ऑर्डर का हो या वाई हो, सबकी पावर 1 है, यानी इसकी डिग्री 1 है हर एक टर्म की, तो इसलिए लीनियर है। और इसके जो कोफिशिएंट है, इनको कोफिशिएंट 1 है, इधर -3 है, इधर 2 है, तो ये कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये कहलाएगा विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी y की वैल्यू निकालना है। और इसके सॉल्व करने में दो पार्ट होते हैं, एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें इसको डी नोटेशन में अगर कन्वर्ट कर दें तो हमारे लिए ये बेहतर रहेगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स नज़र आए वहाँ तो आप डी वाई कर लीजिए, और जहाँ पर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर नज़र आए तो उसकी जगह पर डी स्क्वायर वाई लिख लें। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगा, यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ डी टू वाई माइनस 3 डी वाई प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें से y को राइट हैंड साइड में कॉमन लेंगे तो डी स्क्वायर माइनस का 3d, कभी भी इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन ना लें, और y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। अब यहाँ पर इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका डी नोटेशन, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका निकालना होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लेकिन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है एक्सिलरी इक्वेशन से, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बी एक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, एक्सिलरी इक्वेशन। तो एक्सिलरी इक्वेशन इसके जहाँ पर भी इसमें ब्रैकेट में डी नज़र आए, ये डी का फंक्शन है, डी नज़र आए वहाँ पर m कर दीजिए, एम स्क्वायर माइनस का 3m प्लस 2, और इसको सॉल्व कर लें। तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म ऐसे लिख दें, लास्ट टर्म ऐसे लिख दें, और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें, तोड़ दें, यानी 2 को लिख सकते हैं 2 × 1 लिख सकते हैं, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आ रहा, 3 लाना है माइनस का, दोनों ही माइनस के होंगे, m लाना है तो यानी m 3m की जगह पर माइनस का 2m हम 1m कर सकते हैं, -2m और -m, यानी मिडिल टर्म को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। अब ये 4 टर्म बन जाए, 2 के पेयर बना लेंगे, इन दोनों में m कॉमन है, m कॉमन लेने के बाद m-2 बचेगा। इसमें माइनस सबसे पहले है तो माइनस का, और कुछ कॉमन नहीं तो -1 कॉमन हो जाएगा, तो जो माइनस बाहर निकालेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और एक जैसा बचना चाहिए वो है यहाँ पर। तो m-2 को जब यहाँ पर हम बाहर लेंगे तो हमारे पास m-1 बचेगा, बराबर इक्वल टू 0 है। अब इनको अलग अलग, इसको अगर 0 के बराबर हम पुट करेंगे तो हमको m की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हम कह सकते हैं m की वैल्यू जो होगी वो 1 और 2 है। m की इन वैल्यूज़ से हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं, देयरफॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, e टू द पावर ये हो जाएगा m की वैल्यू, और इनटू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है, प्लस करके यहाँ पर दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट, और यहाँ पर ये 2 है तो 2 टाइम्स x2 हो जाएगा, और सॉरी 2 यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, यानी e टू दी पावर इस तरीके से ये लिखा है, ऐसे लिखना था, e की पावर ये 2 × x, यानी 2 जो है m की दूसरी वैल्यू है, और x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। c1 और c2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, इनकी नंबर्स ऑफ कांस्टेंट यानी कितने हैं, 2 हैं। तो 2 इसलिए हैं क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर जो होगा वो 2 का सेकंड ऑर्डर का है, तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। इसका जो कि हम जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशन में उतनी आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं, क्योंकि अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, और पर्टिकुलर इंटीग्रल में कोई भी हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट नहीं होता आर्बिट्री कांस्टेंट, इसलिए सारे जो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं यहीं पर होते हैं। 2 सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट c1 c2 यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का ये मेथड होता है कि आपने यहाँ पर डी नोटेशन में ये लिख लिया है, y को कोफिशिएंट जो भी है d का फंक्शन उसको यहाँ पर 1 करके लिख देंगे, यानी डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस का 2, और राइट हैंड साइड में जो भी यहाँ पर लिखा है उसको लिख देंगे जो कि e की पावर x है। अब इसके फैक्टर जो
एम के फार्म में है वो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर एक गुब्बारा रखा हुआ था जो कि फूट गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वैल्यू जो लिखी हुई है डी के जो फैक्टर हैं वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये हमने चूँकि ये इसका एम नोटेशन है और ये डी नोटेशन है और ये एम नोटेशन है यहाँ पर, और इसके फैक्टर ये आया तो बस डी की जगह पर हम एम की जगह पर डी कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी d-2 इंटू d-1 हो जाएगी, यानी इसी तरीके से फैक्टर हो जाएंगे इसके, और e⁻x। और फिर यहाँ पर देखें कि हम डी के एक फार्मूला इसमें लगा सकते हैं ये कि 1 अगर एफ डी होता है और यहाँ पर e⁻x, तो जहाँ पर भी डी होगा वहाँ पर आप जो x का कोफिशिएंट होता है a है, तो a यहाँ पर रख दिया जाता है और e⁻x ये इसका वैल्यू आ जाती है इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल की। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर हमें d नज़र आएगा, d को कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो 1 रख देंगे, यानी 1 - 2। लेकिन यहाँ पर अगर हमने डी की यहाँ पर रखा होता तो ये वैल्यू 0 हो जाती, यानी वैनिश हो जाता है ये। तो ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होता है कंडीशन के साथ कि एफ ए की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल ना हो, यानी ये वैल्यू 0 ना बने। ये 0 अगर बन गई तो आप ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। अगले स्टेप में हम बताते हैं कौन सा फार्मूला लगाएंगे। फिलहाल ये बचेगा -1 बचेगा, तो जितना बच गया उसको पहले लिख लेते हैं, फिर हम फार्मूला बताएंगे। अब ये वैल्यू जो चल रही है पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर चल रही है, जो वैल्यू आ गई -1 इंटू और क्या था d-1 था और e⁻x ये था। तो यहाँ पर चूँकि 0 जब आ जाता है, यानी e⁻x फंक्शन हो और 1 हमारा एफ डी ये सिचुएशन हो, तो और एफ डी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ रही है तो आप इसको यहाँ पर v का इंटू मान लें कोई दूसरा फंक्शन। ये वाला फार्मूला लगता है कि v पहले लिख दिया जाता है और e⁻ax को पहले लिख दिया जाता है, और 1 जहाँ पर भी d नज़र आएगा वहाँ पर d + a रख देंगे। a क्या होता है, जो x e⁻में x का कोफिशिएंट होता है, और v एज इट लिखा रहेगा, जिसको हमें इस पर 1/f d + a पर ऑपरेट करना होगा। ये तब यूज़ होता है जब एफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। इस फार्मूले का तब हम लोग यूज़ करते हैं, यानी 1/f d e⁻ax v = e⁻ax इंटू 1 इतना d + a और v, और ये तब होता है जब provided that f = 0। तो यहाँ पर हम लोग दिक्कत ये आ रही है कि नहीं है, यहाँ पर v नज़र नहीं आ रहा, तो आप अपनी मर्ज़ी से क्या करें, यहाँ पर 1 का इंटू मान लें और यही v का काम करेगा। यानी e⁻x को तो हम साइड से लिखते हैं, ये माइनस को हमने यहाँ पर लिख दिया। e⁻x को जब इधर ले जाएंगे तो जहाँ पर भी हमें d नज़र आ रहा वहाँ पर d + वही लिख दें जो x का कोफिशिएंट है, e⁻1 है तो 1 लिख दिया, और -1 पहले से ये चल रहा था और इस पैरेंथेसिस को हमने बड़े ब्रैकेट में बदल दिया है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में बदल दिया। ये 1 को यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहने दें। e⁻ जो v हमारे फार्मूले का v है और पहले से नहीं था, हमने अपनी तरफ से मान लिया, क्योंकि 1 का इंटू मानने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। e⁻x इंटू यहाँ पर तो देखिए 1 से 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/d आ गया, और 1/d का मतलब ये होता है कि इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ थोड़ा पर्टिकुलर केस बन गया है, तो इसमें इंटीग्रेट कर दीजिए जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है x के रिस्पेक्ट में। 1/d का मतलब ये होता है इंटीग्रेशन करना, और e⁻x 1 का इंटीग्रेशन जो होता है x के रिस्पेक्ट में x होता है। और ध्यान रहे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर नहीं जोड़ना है, क्योंकि सारे वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आते हैं। अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, यानी सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस, तो y होता है और इसके 2 पार्ट होते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हम लोगों ने लिख रखा है वो तो है c1 e⁻x प्लस c2 e⁻2x, और जो अभी हमने निकाल रखा है पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसकी वैल्यू है -e⁻x इंटू x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y =
c1 e की पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा और x को पहले लेंगे e की पावर x को बाद में, और ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, यानी ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।